पृथ्वी को घेरने वाले अपार आकाश को, जिसमें पृथ्वी एक बहुत छोटी कणिका मात्र है, उसे हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। रात में जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो ऐसे प्रतीत होता है कि चंद्रमा, ग्रह और तारे पृथ्वी से समान दूरी पर एक ही बहुत से बड़े अर्धगोले पर स्थित हैं। इस गोले को अर्ध व्यास बहुत बड़ा होता है और इसी गोले को हम लोग खगोल कहते हैं। अंतरिक्ष पृथ्वी से बाहर का वह शून्य क्षेत्र जहां वायु बिल्कुल नहीं होती है, अतः उसे हम लोग अंतरिक्ष कहते हैं। रात के समय आकाश जगमगाते लाखों तारा, सूर्य और चंद्रमा के समूह को आकाशीय अथवा खगोलीय पिंड कहते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा रात के समय आकाश में जगमगाते लाखों पिंडों का अध्ययन जिस शास्त्र में किया जाता है उसे हम लोग खगोल विज्ञान कहते हैं। मानव जीवन पर पड़ने वाला ग्रहों का प्रभाव का अध्ययन जिस शास्त्र में किया जाता है उसे हम लोग ज्योतिष विज्ञान कहते हैं। अंतरिक्ष में असंख्य तारे हैं जो हमसे अरबों किलोमीटर दूर है। ये आपस में गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए हैं। पृथ्वी से देखने पर यह कहीं कहीं प्रकाश की नदी या प्रकाश पथ की तरह दिखाई पड़ता है। इस प्रकार लाखों करोड़ों तारों से मिलकर बने प्रकाश पथ या प्रकाश धारा को ही मंदाकिनी कहा जाता है। पृथ्वी और सूर्य जिस मंदाकिनी के अंग है उसे आकाशगंगा या मिल्की वे कहा जाता है। आकाशगंगा का अंग सर्पिल है। जिन खगोलीय पिंडों में अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है उसे हम लोग तारा कहते हैं। वह खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता है तथा उसमें ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करता है उसे ग्रह कहते हैं, जैसे पृथ्वी और मंगल। उपग्रह वह खगोलीय पिंड जो एक ग्रह की उसी प्रकार परिक्रमा करता है जिस प्रकार एक ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है, उसे उपग्रह कहते हैं। उपग्रह को अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होती है, जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में छोटे छोटे पिंडों के अनेक झुंड को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। पुच्छल तारे आकाश में कभी कभी एक विचित्र आकार के तारे नजर आते हैं। इन तारे को सिर और पूंछ होती है। इन तारों को पुच्छल तारा या धूमकेतु कहते हैं। ये ठोस कणों के नाभिकों से युक्त जमी गैसों से बने होते हैं तथा सूर्य के चारों ओर काफ़ी लंबी समय से दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। उसे पुच्छल तारा कहते हैं। हेली का पुच्छल तारा 76 वर्षों के बाद दिखाई पड़ता है। बहुचर्चित स्विफ्ट टर्टल धूमकेतु यानी कि पुच्छल तारा है। सूर्य की परिक्रमा
करने वाला सूक्ष्म पिंडे जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो यह घर्षण के कारण काफ़ी गर्म हो जाता है और इससे रोशनी निकलती है। पृथ्वी पर पहुंचने के पहले ही यह पिंड जलकर राख हो जाता है और यही पिंड उल्का कहलाता है या शूटिंग स्टार भी कहलाता है। कुछ उल्काएं बिना पूरी तरह जले पृथ्वी पर पहुंच जाती है, उनको उल्का पिंड कहते हैं। आकाश में उत्तरी ध्रुव के निकट दिखाई देने वाले एक स्थिर तारा है जिसे ध्रुव तारा या पोलो स्टार तारा कहलाता है। यह तारा ठीक पृथ्वी के उत्तर में स्थित है। अल्फा सेंचुरी तारा की दूरी पृथ्वी से 4.3 प्रकाश वर्ष है। सबसे चमकीला तारा सिरियस तारा है जिसकी दूरी पृथ्वी से 8.7 प्रकाश वर्ष है। आकाशगंगा या मिल्की वे का व्यास 10⁵ प्रकाश वर्ष है। मंदाकिनी गैलेक्सी के तारे कुछ सुंदर आकारों में सजे रहते हैं, उसे तारामंडल कहते हैं। प्रमुख तारामंडल कुछ इस प्रकार से है। पहला बायार्ड ओरियन तथा दूसरा सप्तऋषि ग्रेट बियर। कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल एक अत्यंत सघन पिंड है। सूर्य का जन्म 5 गुना 10⁹ वर्ष पहले हुआ। प्राकृतिक उपग्रह या नेचुरल सैटेलाइट सौरमंडल के जितने उपग्रह हैं वे सभी प्राकृतिक उपग्रह हैं, क्योंकि इनकी रचना मनुष्य ने नहीं बल्कि प्रकृति ने की है। मानव निर्मित उपग्रह जिसे खास उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाता है उसे कृत्रिम उपग्रह कहलाता है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस है। नक्षत्र या स्टार ग्रुप पृथ्वी के चारों ओर लगभग 27 तारा समूह है जो रात्रि को आकाश में दिखाई पड़ते हैं। चंद्रमा जब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वो किसी न किसी नक्षत्र यानी तारा समूह के सामने से गुजरता है, जिससे उस दिन वह नक्षत्र नहीं दिखाई पड़ता है, अर्थात यही तारा समूह नक्षत्र कहलाता है। निहारिका या नेबुला यह हल्की गैसों के बादल से बना हुआ है। आकाश में चमकने वाला एक धब्बा है जो तारों के प्रकाश में दिखाई पड़ता है। सूर्योच्च या एफ्लियन यह पृथ्वी की परिक्रमा के दौरान जब पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इन्हें सूर्योच्च कहते हैं। यह दिन 24 जुलाई को पृथ्वी सूर्योच्च की स्थिति बनाती है। उपसौर पृथ्वी की परिक्रमा के दौरान जब पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है तो उन्हें उपसौर कहते हैं। ये लगभग 3 जनवरी को पृथ्वी उपसौर की स्थिति बनाती है। वर्ष का वह समय जब सूर्य भूमध्य रेखा पर मध्यांतर में ऊर्ध्वाधर होता है। पृथ्वी पर दिन और रात
12-12 घंटे के होते हैं। 21 मार्च और 22 सितंबर को यह स्थिति बनती है। उसे बसंत विषुव तथा शरद विषुव कहते हैं। भूमि उच्च चंद्रमा की अपनी कक्षा में उस समय की स्थिति जब वह पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर हो उसे भूमि उच्च कहते हैं। प्रेजी चंद्रमा की अपनी कक्षा में उस समय की स्थिति जब वह पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर हो उसे प्रेजी कहते हैं।